हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अहमद मसीर क्लासेस में। आज हम बिहार एनएमएस परीक्षा के लिए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को धुआं-धुआं करने वाले हैं। आज का ये वीडियो जो है उन छात्रों के लिए है जो मतलब इस बार स्कॉलरशिप जीत कर ये एनएमएस का एग्ज़ाम जो है अपने माता-पिता का अगर नाम रोशन करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये जो है उसी के लिए है बिहार एनएमएस परीक्षा के लिए, जो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है? इसका जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है? और कॉपी पेन उठा लीजिए, ठीक है? क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है? हम हर एक सवाल को जो है रटेंगे नहीं बल्कि जो है आप देसी अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और फ्री में बेहतरीन नोट्स और तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका एक भी जो है क्लास मिस ना हो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? ये जो है पॉलिटी का जो है यानी कि 8वीं क्लास का जो है एनसीईआरटी बुक का राजनीतिक शास्त्र का है, ठीक है? तो इसका जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आधुनिक देश में जो है नियमों की लिखित सहमति को क्या कहा जाता है, ठीक है? जितने भी सवाल रहेगा भारतीय संविधान से रहेगा और हर एक साल जो है इस चैप्टर से पूछा ही जाता है, ठीक है? तो आधुनिक देश का नियमों की लिखित सहमति को क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। जैसे देखिएगा क्रिकेट मैच खेलते हैं कि नहीं? उसमें पहले कोई भी खेल होता है, ठीक है? उसमें एक क्या होता है? नियम होता है। क्या होता है? नियम, ठीक है? नियम होता है कि नहीं जी? नियम होता है, ठीक है? और वैसे ही देश चलाने के लिए जो है लिखित नियम यानी कि किताब है, ठीक है? जिसका नाम है संविधान, ठीक है? जैसे ऐसे समझिए ना मतलब खेल का नियम, ठीक है? आउट हुआ तो बाहर जाएगा, वैसे ही संविधान बताता है कि कैसे जो है देश चलेगा। चलिए, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार जो है संविधान सभा के गठन की मांग जो है कब की थी? तो याद रखना ये 1934 में किए थे। कब किए थे? तो 1934 में, यानी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही हमारे जो है नेताओं ने मतलब सोच लिया था कि अपना कानून खुद बनाएँगे, ठीक है? अंग्रेजों का नहीं। जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए घर बनने से पहले जो है नक्शे की बात होती है, उसी प्रकार जो पहली बार जो है 1934 में जो है भारत राष्ट्र कांग्रेस ने पहली बार संविधान की मांग की थी। चलिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कब किया गया था? तो याद रखना तो दिसंबर 1940 में, ठीक है? यानी अंग्रेज के जाने से पहले ही भारतीय दिग्गजों ने ये बैठकर नियम लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है? ऐसे समझिएगा जैसे कि बारात जाने से पहले जो है अ, स्वागत की तैयारी पहले ही मीटिंग किया जाता है कि बारात को क्या खिलाना, कहाँ रखना, कैसे। उसी प्रकार जो है देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था लेकिन उससे पहले ही जो है इसकी जो है शुरुआत हो चुकी थी। चलिए, भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ठीक है? तो याद रखना ऐसे में तो 2 साल जो है 2018 2 साल 11 महीना सॉरी 11 महीना और 18 दिन, ठीक है? अ, इतना दिन लगा था लेकिन इसको ऐसे देखा जाए तो लगभग जो है 3 साल लग गया था, ठीक है? इसमें ऑप्शन में वो दिया लगता नहीं है, ठीक है? तो लगभग जो है 3 साल लग गया था। ऐसे ऑथेंटिक जो है याद रखना 2 साल जो है 11 महीना और 18 दिन। ये जो है ये 3 याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप कब से तैयार जो है किया गया? तो कब से तैयार किया गया? तो याद रखना कब से तैयार किया गया? 1946 से 1949 1940 से 1949, ठीक है? संविधान सभा के सदस्यों की संख्या लगभग कितनी थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या लगभग कितनी थी? तो याद रखना 300 थी। यानी यानी कि पूरे देश से जो है ना अलग-अलग हिस्सों से जो है लगभग 300 लोग जो है वो मतलब कि आए थे बड़े-बड़े, ठीक है?
जैसे कि घर मतलब गाँव में पंचायती बैठता है कि नहीं, घरों से मुख्य मुख्य लोग जो है आते हैं, उसी प्रकार जो है सभी राज्य से जो है मुख्य मुख्य आदमी आए थे। तो कितने लगभग आए थे? 300। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी जो है कल ही था इसका 14 अप्रैल का, 14 अप्रैल जो है क्या था इसका? अप्रैल बर्थडे था कल ही, ठीक है, आप लोग जानते हैं, तो याद रखना इसी को जो है भारत संविधान का जो है पिता कहा जाता है। चलिए, संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का जो है क्या अर्थ है? तो याद रखना, संघवाद का अर्थ होता है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार होना, ठीक है, इसी को संघवाद जो है कहते हैं, ठीक है, देश में एक से अधिक जो है स्तर की सरकार होना, ठीक है। यानी हमारे यहाँ जो है दिल जैसे कि दिल्ली में जो है मोदी जी का केंद्र, पटना में नीतीश जी का, मतलब ये राज्य दोनों सरकार है, ठीक है। ऐसे समझिएगा जैसे कि आप स्कूल में एक हेडमास्टर होते हैं और जो है हर एक क्लास में अपना जो एक क्या होते हैं, मॉनिटर होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मॉनिटर मान लीजिए राज्य और प्रिंसिपल मान लीजिए आपका जो भी स्कूल का है। चलिए, भारत में शासन का तीसरा स्तर कौन सा है? तो याद रखना वो कौन सा हो जाएगा इसका? पंचायती राज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचायती राज, यानी कि गांव के विकास के लिए जो है मुखिया, वार्ड ये सब होता है कि नहीं, इसी को बोलते हैं पंचायती राज, ठीक है। यानी कि जैसे छोटे छोटे झगड़े सुलझाने के लिए ये सब है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग है? तो कितने अंग है? तो 3 अंग है। कितने अंग है? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के जो है कितने अंग है? याद रखना, तो 3 अंग है। कितने अंग है? तो 3 अंग है, ठीक है। तो क्या क्या है याद रखना? एक है विधायिका, दूसरा है जो है कार्यपालिका, तीसरा जो है वो न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। ये 3 जो है संविधान का जो है अंग है, ठीक है। चलिए, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य है कानून लागू करना और शासन चलाना। देश के कानूनों की व्याख्या करने और न्याय देने वाले संस्था को क्या कहते हैं? तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा? तो याद रखना, उसे न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायपालिका। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ होता है? तो याद रखना, उसे सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? याद रखना, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। 7 था लेकिन एक तो जो है हटा दिया गया, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया, ठीक है। यानी कि यह अधिकार हमें सरकार या किसी भी ताकतवर इंसान की मनमानी से क्या करते हैं? बचाते हैं, ठीक है। ये जो है मान लीजिए कि सुरक्षा कवच, क्या है? सुरक्षा कवच। चलिए, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव मनाही किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है वो आती है? तो याद रखना, ये जो है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार, यानी कि कानून ये कहता है कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब क्या है? बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। छुआछूत का उन्मूलन किस अधिकार के तहत जो है वो किया गया है? तो किसके अधिकार में क्या गया है? तो याद रखना, अभी बताए थे समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार, इसमें जो है कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र के अधिकार में इनमें से क्या शामिल है? स्वतंत्रता के अधिकार में इनमें से जो है क्या शामिल है? तो याद रखना, भाषण देने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, देश में कहीं भी आने जाने की आजादी, ये सभी इसका क्या हो जाएगा?
आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत कितने वर्ष से कम आयु बच्चों को मजदूरी रखना अपराध है? याद रखना, ये 14 वर्ष से कम उम्र, ठीक है। यानी छोटे बच्चों को जो है हाथ में औजार नहीं बल्कि किताब होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का वो कौन सा खंड है जिसकी अ, अंतर अंतरात्मा कहलाता है? तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, वो मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार, 6 मौलिक जो अधिकार है, ठीक है। क्योंकि ये जो है इंसान का सम्मान से जो है जीने का आजादी देता है, ठीक है। चलिए, किस अधिकार के तहत नागरिक अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचा सकते हैं? याद रखना, ये जो है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार से, ठीक है। यानी किस अधिकार के तहत नागरिक अपनी सांस्कृतिक और शिक्षा को बचा सकते हैं? तो सांस्कृतिक और जो है शैक्षणिक अधिकार से, ठीक है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो कहाँ जा सकता है? तो 21 नंबर का कहाँ जा सकता है? अदालत जा सकता है। कहाँ जा सकता है? अदालत जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ और वो एक लोकतंत्र बना? तो याद रखना, वो 2008 में, ठीक है। वहां की जो है जनता ने राजा के खिलाफ जो है लंबी लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। 2008 से 8 में जाके छुटकारा मिले थे। नेपाल के लोगों ने अपने देश के लिए नया संविधान कब अपनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना, वो 2015 को, हाल फिलहाल में यही देश जो है नया संविधान बनाया है, ये भी याद रखिएगा। नेपाल में 1990 के संविधान के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसके पास जो है थी? तो याद रखना राजा के पास, अभी बताएं। चलिए, संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य जो चित्र में नेहरू जी के साथ अक्सर दिखते थे और गृह मंत्री थे, वो जो है कौन थे? तो याद रखना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि इसका बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुमत की निरंकुशता से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? बहुमत की निरंकुशता से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? याद रखना, वो संविधान ही है, ठीक है। यानी कि करेक्ट बी हो जाएगा इसका। अंतः सामुदायिक वर्चस्व का क्या अर्थ है? तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, 27 नंबर का क्या हो जाएगा? एक ही समुदाय के जो है भीतर कुछ लोगों का दूसरों को दबाना, यानी बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वीकृति देकर जिसमें गहरी आस्था जताई, वो क्या है? याद रखना, लोकतांत्रिक शासन है। क्या है? लोकतांत्रिक शासन। अल्पसंख्याकों के अधिकारों की रक्षा करना संविधान का एक कार्य है। तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है? महत्वपूर्ण कार्य है। इनमें से कौन सा जो है सरकार का अंग जो है वो नहीं है? याद रखना, इसमें जो है मीडिया वाला जहां पे दिखेगा वो नहीं आंसर होगा, ठीक है। यानी कि इसका अंग नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मीडिया ऐसा जो है आदमी सरकार का अंग नहीं रखना चाहिए। कब क्या बोले, कैसे बोले, ठीक है। चलिए, संविधान के अनुसार राज्य का क्या अर्थ है? तो याद रखना, संविधान का क्या अर्थ हो गया कि एक राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों के प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। शक्तियों का बंटवारा क्यों आवश्यक है? शक्तियों का बंटवारा क्यों आवश्यक है? याद रखना, सत्ता के दुरुपयोग रोकने के लिए, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य जो है वो क्या है? तो याद रखना, क्या हो जाएगा? सामाजिक और आर्थिक में सुधार लाना, ठीक है। चलिए, दलित लेखक जिनकी आत्मकथा में जूटान में भेदभाव का वर्णन है, 34 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए, भारतीय धर्मनिरपेक्ष की क्या विशेषता है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता की क्या विशेषता है?
याद रखना क्या हो जाएगा, धर्म राज्य को सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है धर्म और राज्यों को अलग रखना। ठीक है, धर्म और राज्य को, जैसे कि मंदिर मस्जिद के मामले में सरकार तब तक दखल नहीं देंगे जब तक कि कोई गलत ना हो। जैसे स्कूल में पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई की बात हो, धर्म की नहीं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का मुख्य कारण जो है वो क्या था? तो मुख्य कारण जो है, याद रखना, नागरिक राज्य की सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से बचना। ठीक है, चलिए, संविधान के किस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी संसद का धर्म मान सकता है? तो 38 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान सभा के सदस्य किस भावनाओं से कार्य कर रहे हैं? तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा, राष्ट्र एकता और सहमति। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों के हनन, अदालत जाने का अधिकार। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित जो है वो किया था? याद रखना, वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यानी उन्होंने देश के भविष्य का अपना सबसे जो है पहले सामने रखा। ठीक है, जैसे मुखिया पंचायतों की बात जो है रखता है, उसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, क्या हर संविधान वाला देश लोकतांत्रिक होता है? तो याद रखना वो नहीं होगा, सभी संविधान जो है ऐसा जो है नहीं है। ठीक है, कुछ देश में संविधान तो होता है लेकिन वहां पर राजा या ऐसे लोगों का जो है यानी कि चलता है। ठीक है, तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है। संविधान में हमें खुद से जो है कैसे बचाता है? संविधान हमें खुद से कैसे बचाता है? याद रखना, हमें उन्हें फैसले को लेने से रोक कर जो हमारे व्यापक रहने के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, चलिए, मौलिक अधिकारों को संविधान का क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को जो है संविधान को जो है क्या कहता है, अंतरात्मा कहा जाता है। क्या कहता है, अंतरात्मा, क्योंकि इनके बिना जो है इंसान की आजादी अधूरी है। कि जैसे कि खुशबू के बिना फूल का कोई मोल नहीं। ठीक है, उसी प्रकार जो है संविधान के बिना जो है देखिए, जैसे कि अंतरात्मा के बिना जो है मौलिक अधिकार का होना है। ठीक है, कानून की नजर में सभी लोग समान है, ये किस अधिकार का जो है वो हिस्सा है? याद रखना, ये समानता का अधिकार है। क्या है ये? समानता का अधिकार, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या दर्शाता है? तो 47 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, भारत किसी भी धर्म को राष्ट्र के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, चलिए, शक्तियों के बंटवारे के अंतर्गत विधायिका का अर्थ है? तो विधायिका का क्या अर्थ है? तो याद रखना, निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। संविधान में दिए गए आदर्शों का क्या महत्व है? तो इसका अर्थ जो है वे देश के शासन और समाज के मूलभूत स्वरूप को तय तय करते हैं। ठीक है, चलिए, भारत भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर नवंबर 1949 को जो है वो बनकर जो है तैयार हो गया था, लेकिन लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, इसी दिन जो हमारा देश पूरी तरह जो है लोकतांत्रिक जो है गणराज्य बन गया। ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय संविधान से। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए
इसी प्रकार जो है जितने भी जो है चैप्टर है, सभी चैप्टर का जो है वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है? एनसीईआरटी का जितने भी बुक है, ठीक है? सभी बुक को जो है क्लास 8 का देखने वाले हैं, तो क्लास मिस ना हो जाए इसीलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो है आपको अब तक जो है नोटिफिकेशन पहुँचे जब भी जो है वीडियो अपलोड हो, ठीक है? तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।